बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे और बोल रहे थे कि सर एक बार आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि इसकी जो है 4th ग्रेड की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 4th ग्रेड की जो कट ऑफ है ना, उसके उसका जो फंडा होता है, एग्ज़ाम का जो फंडा होता है वो क्या होता है कि अपन जब कोई भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम देकर आता है, तो नॉर्मली जैसे अपन 100 प्रश्नों की बात करें, तो होता क्या है कि जैसे ही वो एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आता है ना, तो उसको क्या लगता है कि मेरे 100 में से जो है वो 90 प्रश्न तो बिल्कुल सही है। ऐसा हर विद्यार्थी को लगता है। उसके बाद जैसे धीरे-धीरे वह पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखना प्रारंभ करता है, तो उसको लगता है कि यार ये भी मेरा रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो वो कहीं न कहीं 85 के आस-पास आके रुक जाता है। फिर जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है ना, तो उसकी पूरा समीकरण ही जो है पेपर का कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, पूरा का समीकरण ही जो है उसका चेंज हो जाता है और वो सीधा 75 और 80 पे आके रुक जाता है। और फिर वो सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये फैक्ट है, ये हकीकत है और ये हर विद्यार्थी के साथ में होता है। तो आज हम जो है उसकी सटीक कट ऑफ की बात करेंगे, वो भी पेपर होने के बाद में कि एग्ज़ाम होने के बाद में पेपर का लेवल क्या था, कितने विद्यार्थी प्रेज़ेंट थे और क्या-क्या जो फैक्टर थे वो इसमें मैटर करेंगे, किस फैक्टर के ऊपर जो है इसकी कट ऑफ डिपेंड करेगी, वो सभी की बात करेंगे। और एक लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी चल रही थी बीच में कि जो इसका इसकी जो रिज़ल्ट की बात है, वो कब तक आएगी या क्या है इसका रिज़ल्ट को लेकर न्यूज़, उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है हम देखते हैं कि 4th ग्रेड की जो है वो फाइनल कट ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं बोलता कि यही रहने वाली है, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे अपन कि अगर इसके बीच में अगर आपके प्रश्न कहीं न कहीं सही हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है? तो देखिए, पहले अपन बात करते हैं कि टोटल जो है वो कितने विद्यार्थी बैठे थे एग्ज़ाम में, कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। तो आप सभी को पता ही है वैसे कि 24 लाख प्लस लोगों ने जो है विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। ये सब फैक्टर है जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मैटर है इसमें, ठीक है? तो देखिए 24 लाख प्लस विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था। उसके बाद में जो है 2-3 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जो एग्ज़ाम हॉल में आए नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए ही नहीं बैठे, ठीक है? तो एक चीज़ तो हमारी ये हो गई। है ना? एक तो चीज़ हमारी ये मैटर कर गई। फिर देखिए 4-5 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने जो है सीईटी क्लियर नहीं किया हुआ था। समझ रहे हो ना मेरी बात? उनका क्या था सीईटी क्लियर नहीं था, तो वैसे ही इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद में जो है 1-2 लाख विद्यार्थी ऐसे थे इस एग्ज़ाम में जो कि अदर स्टेट से थे। तो इसका इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो देखिए, अगर कोई बाहरी अगर राज्य का विद्यार्थी है, तो डेफ़िनेटली उसको जीके के अंदर प्रॉब्लम होगी और जीके के अंदर प्रॉब्लम होगी और आपको पता है इस एग्ज़ाम के अंदर जो जीके का वेटेज है, वो काफ़ी था। तो अपन मान सकते हैं कि वो अपन 100% नहीं लेकिन 60 से 70 या 80% मान सकते हैं कि वो विद्यार्थी सीधे-सीधे बाहर हो जाएँगे, अगर उनका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो मैंने लिखे हैं भर्तियाँ, ये सभी या तो हो रखी है या होने वाली है या इनका रिज़ल्ट आने वाला है। इन सभी का जो है उसका भी इसके ऊपर इस एग्ज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है 4th ग्रेड की, ये आप सभी को पता है कि ये जो है वो 10वीं पास के लिए थी और 10वीं पास के लिए इसका मतलब हर किसी ने इसके लिए आवेदन किया है। उसमें एक चीज़ और ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे जो ओवर एज थे। आपने जो है अभी अपने इंस्टा पे और फेसबुक पे और बहुत सारी ऐसी रीलें भी वायरल हो रही थी कि जिसमें अंकल और आंटी और वो सभी भी एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। तो वो सीधे-सीधे बाहर है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर देखिए पटवार का जो एग्जाम अभी हुआ था, उसका रिजल्ट अभी आ रहा है, ठीक है? रिजल्ट आ गया, उसका जो फाइनल जो है वो बाकी है। तो पटवार को जो है वो जॉइनिंग देने वाले हैं। तो जो पटवारी जो थे सभी भावी पटवारी, उन सभी ने भी इसके लिए आवेदन किया था, है ना? तो वो सभी इसके लिए जो है वो सभी क्या होंगे? वो इस एग्ज़ाम में थोड़ी जाएँगे 4th ग्रेड में। उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी, जिसका अभी नवंबर में एग्ज़ाम है, तो अभी एक और न्यूज़ चल रही है, उसकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन ठीक है, इसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा उसकी भी अपन बात करेंगे। फिर पुलिस का जो एग्ज़ाम है, पशुधन सहायक और पशु परिचर, जिसकी अभी हाल ही में नियुक्तियाँ भी दी हैं, उसका भी जो है उन्होंने भी इसका एग्ज़ाम या तो दिया है या नहीं दिया होगा, तो वो जो है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर जेल प्रहरी हो गया, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक हो गया। इन सभी एग्जाम का भी जो है इस 4th ग्रेड के ऊपर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है? और ये जो वैकेंसी अपन बात करें ना इनकी मोटी-मोटी, तो ये करीबन जो है 28 से 29,000 पोस्टें हैं इन सभी को मिलाकर। तो 28 और 29,000 लोग जो हैं, वो सीधे-सीधे इस एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं बोल सकते अपन, वो जो है इस एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 4th ग्रेड वाली में। अब देखिए
इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे अपन, कोई इसको जो है अदर वेज में ना ले, है ना? अपन सिर्फ अनुमानित कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जनरल कट ऑफ की बात करें अपन, जनरल कैटेगरी की, तो वो जो है आपकी, ये अपन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। 90 प्रश्न थे, उनमें से अपन बात करेंगे अगर किसी के 78 और 80 के बीच में, इसमें अपन प्लस माइनस 1-2 कर सकते हैं। होता क्या, अक्सर यूट्यूबर और जो कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं पता है? कि साहब जो इसकी कट ऑफ है वो कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, वो बताते हैं कि 70 से 85 तक, ठीक है? इतना वेरिएंस 70 से 85 तक, 15-15 नंबर का वेरिएंस, इतना थोड़ी ना चलता है। फिर तो आप यही बता दो ना 1 से लेके 90 तक, इसके बीच में कट ऑफ रहने वाली है ना? तो ऐसा नहीं होता, कट ऑफ का मतलब अनुमानित होता है और 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है, 15-15 नंबर का डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है? तो 78 और 80 के बीच में हो सकता है, वो 77 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा जो है उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और अगर अपन ओबीसी की बात करें, जो ओबीसी कैटेगरी है, उसमें जो है अगर 75 से 77 के बीच में है ना? और उसमें प्लस माइनस अपन 1-2 करेंगे, वो मैंने आपको बोल ही रखा है, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। आपको लगेगा कि यार ये जो है वो कट ऑफ बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे के आया है, उसको पूछिए कि क्या गणित का लेवल था, क्या जीके का लेवल था। अपन यहाँ पे बैठे-बैठे हवा में बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ी-बड़ी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे आरएस हो गया, ठीक है? वो ये नहीं बोल सकते कि पेपर टफ था, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो वो उनके लिए एक सवाल है ना उनके ऊपर। तो वो तो यही बोलेंगे कि पेपर बहुत ईज़ी था, ठीक है? लेकिन पेपर जो है वो ईज़ी नहीं था, वो मॉडरेट से टफ की तरफ पेपर था आपका। तो कट ऑफ जो है वो उसकी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली, 75 से 77 ये भी अपने आप में कम नहीं होती है, लेकिन कट ऑफ इसी के बीच में कहीं न कहीं आपकी स्टे करेगी। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे अपन, तो उसकी कट ऑफ जो है वो 72 से 75 के बीच में रहने वाली है, ठीक है? और एमबीसी की बात करें अपन, तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 70 से 72 प्लस माइनस 1-2 आप कर लेना, इसी के बीच में कहीं न कहीं आपकी रुकने वाली है। फिर एससी की बात करेंगे अपन, एससी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, उनकी कट ऑफ जो है वो 68 से 70 के बीच में कहीं न कहीं आपकी स्टे करेगी और जो एसटी कैटेगरी है, उसकी 65 से 67 के बीच में प्लस माइनस 1-2 देख लेना आप, है ना? इसी के बीच में रुकने वाली है और पीडब्ल्यूडी जो है, वो 62 से 65 के बीच में। ये प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? अगर इतने प्रश्न अगर किसी के सही हो रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर था, जो कि नेगेटिव मार्किंग का था, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो भी 1/4 नहीं होके 1/3। इसका मतलब क्या? मैं आपको बताता हूँ, देखो सीधा-सा गणित है, अगर किसी को नेगेटिव मार्किंग का फ़ॉर्मूला नहीं पता कैसे क्या होता है, क्या कांसेप्ट रहता है, सीधा-सा गणित है। अगर आपने 100 में से अगर आपके जो है वो 85 प्रश्न सही है और 15 प्रश्न गलत हैं, देखना, जैसे कि 100 प्रश्न थे, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें से आपके 85 प्रश्न आपने अटेंड करके आए, ठीक है? 85 आपके सही हो गए, चलो ठीक है। 100 के 100 अगर आपने अटेंड किए और 85 आपके सही हो गए, तो 15 आपके गलत हो गए, है ना? तो 15 गलत हो गए, इसका मतलब कितने, देखो 1/3 का मतलब 3 प्रश्न 1 प्रश्न को लेके जाएगा। 3 प्रश्न गलत हो गए तो 1 सही प्रश्न को भी माइनस कर देगा। तो इसमें 3 का भाग दे दो, कितना आएगा? 5। इसका मतलब 5 सही प्रश्न है, वो भी गलत हो जाएँगे। इसका मतलब 80 प्रश्न आपके सही हुए। ये इसकी गणित होती है सीधी-सीधी, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये जो है, इसी के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है इसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। अपन इस चैनल के माध्यम से जो है, वह मैथ्स और रीज़निंग की भी क्लासेस कंटिन्यू लग रही है। तो अगर कोई विद्यार्थी जो मैथ्स और रीज़निंग में कमज़ोर है, वो इस अपने चैनल के साथ में जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को जो है, वो कंटिन्यू कर सकता है। ये जो है, ये हमारा चैनल है जेवी क्लासेस के नाम से। अभी तक आपने जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।